वहाँ गाड़ी उड़ी बंद करके खड़ी सब कर दिए मालिक लोग, तो हम लोग वहाँ से पैदल चल के आए हैं। पैदल चल के आए आप? कितना दिन लगा पैदल चल के आने में? 4 दिन लगा। और यहाँ जब आप आए थे तो आपको क्वारंटाइन किया गया 14 दिन के लिए? हाँ, 14 दिन के लिए किया गया था। और वहाँ पे कैसा था, मतलब साधन बढ़िया दिया गया, खाना पीना का इंतजाम सही था? वहाँ पे तो हम लोग को मिला नहीं था खाना पीना, खाना पीना नहीं मिल रहा नहीं था? मिल रहा था। और यहाँ भी अपना स्कूल में रहे थे तो यहाँ भी खाना पीना नहीं मिला ना था। होना है। क्या लगता है नीतीश जी आएंगे? नहीं आएंगे। हमें नीतीश जी ऐसा बिहार में नहीं चाहिए। मतलब सरकार के सारे दावे आपको खोखले नजर आए और बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ जाए तब गांव के युवा आवाज उठाते हैं। और अभी हम कुछ ऐसे ही युवाओं के साथ औरंगाबाद के एक गांव जिसका नाम सोनौरा है वहां मौजूद हैं। इन युवाओं से बात करेंगे कि आखिर लॉकडाउन के बाद और कोरोना महामारी के बाद इनको दिल्ली, मुंबई, हरियाणा जैसे शहरों को छोड़ करके गांव में वापस आना पड़ा, और उसके बाद गांव में आ करके जिस सरकार ने यह दावा किया था कि उसके बाद इन्हें रोजगार मिलेगा, क्या ये दावा सही साबित हुआ और इनको रोजगार मिला? तो यही बताएंगे और चलते हैं इनके पास और जानते हैं कि सरकार जितने जुमलेबाजी कर रहा है वो सही साबित हो रहा है या नहीं। आपका नाम? हमारा नाम अमित कुमार, कहाँ से आए आप? हरियाणा से। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, आप हरियाणा में कितने साल से काम कर रहे थे? 3 साल से। 3 साल से, मतलब 3 साल से आप वापस गांव आए थे या लगातार 3 साल से हरियाणा में ही थे? जी नहीं, वापस दोबारा आए थे। दोबारा आए थे, ठीक है। और अभी अभी आप कोरोना के बाद कब आए यहाँ पे? हम आए हैं ये पिछले महीने में। पिछले महीने में। सरकार रोजगार के लिए क्या कर रही है युवाओं के लिए? कुछ नहीं कर रही अभी, कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप गांव में आए, इतने सारे युवा आपके दोस्त भी होंगे आसपास, उन लोगों को क्या पढ़ाई अच्छा मिला, शिक्षा अच्छा मिला, रोजगार के लिए सरकार कितना ज़्यादा उन लोग को अवसर दे रहा है? फैक्ट्री के बारे में बताइए, गांव के बारे में। ये सब अभी कुछ नहीं कर रहा है हमारा सरकार। क्या आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से अपना रोजगार, हमारे बिहार में फैक्ट्री है, जो हम लोग हरियाणा दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र गुजरात, ये वो चीज़ हमारा यहाँ मिले तो हम लोग यहीं अपना रोजगार। और खदेड़ के भगाए भी जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। सरकार को उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे हम दिल्ली जाए, हरियाणा जाए, महाराष्ट्र जाए, वहाँ से बिहारियों को खदेड़ के निकाला जाता है, आप अपने राज्य में जाइए। अगर हमारे ही राज्य में बढ़िया रोजगार मिल जाए तो शायद हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? उसको रोजगार देना चाहिए हमारे यहाँ बिहार में। कैसे रोजगार मिलेगा? अब सरकार को ना देना है, जैसे भी मतलब जो हम दिल्ली हरियाणा में कंपनी जैसे चल रही है, या सुजुकी, मारुति, या और भी एनीबॉडी जो भी कंपनी है, भी इंडस्ट्रियल एरियाज है वो यहाँ पे भी डेवलप हो। ओके, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम शिव शंकर कुमार है। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली में क्या करते थे? दिल्ली में काम करते थे, कॉपर वाला, कॉपर का काम कॉपर था। का काम करते थे। अच्छा, यहाँ कब आए? यहाँ हम आए थे 18 मई को। 18 मई को। लॉकडाउन हुआ 22 मार्च से, है ना? उसके बाद आप मई को आए। आने के बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो सरकार है, बिहार की जो सरकार है, वो देगी रोजगार बिहार के जनता को? ऐसे तो दिए नहीं, लेकिन देना तो चाहिए उसको रोजगार। और यहाँ जब आप आए थे तो आपको क्वारंटाइन किया गया 14 दिन के लिए? हाँ, 14 दिन के लिए किया गया था। और वहाँ पे कैसा था, मतलब साधन बढ़िया दिया गया, खाना पीना का इंतजाम सही था? वहाँ पे तो हम लोग को मिला नहीं था खाना पीना, खाना पीना नहीं मिल रहा नहीं था? मिल रहा था। और यहाँ भी अपना स्कूल में रहे थे तो यहाँ भी खाना पीना नहीं मिला था, अपना घर से खाते थे। हाँ हाँ। और देख रेख के लिए जैसे टेस्टिंग वगैरह सही तरीके से हुई नहीं हुई? नहीं, टेस्टिंग यहाँ हुआ था। टेस्टिंग हुआ? 2 बार टेस्टिंग हुआ था यहाँ पे। ठीक है। और मतलब खाना पीना का कोई भी इंतजाम नहीं था? बेड वेड भी कुछ भी नहीं मिला था? कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? बिकू कुमार सिंह चंद्रवंशी। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ से। क्या करते थे छत्तीसगढ़ में? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ बिहार में वापस लौटने का कारण? वहाँ गाड़ी उड़ी बंद करके खड़ी सब कर दिए मालिक लोग, तो हम लोग वहाँ से पैदल चल के आए हैं। पैदल चल के आए आप? कितना दिन लगा पैदल चल के आने में? 4 दिन लगा था। 4 दिन लगा। 4 दिन पैदल चले आप? और खाना पीना का व्यवस्था पूरे रास्ते में? अपने से खा रहे थे, कहीं बिस्कुट उस्कुट मिक्सचर उक्चर खा के आए हैं। बिस्किट मिक्सचर खा के आप इतने दूर 4 दिन मतलब पैदल सफ़र करके आप यहाँ तक पहुँचे। आपकी उम्र क्या होगी लगभग? वही 26 साल। 26 साल, मतलब युवा ही हैं आप एक तरीके से। सरकार से क्या मांग है आपकी कि ऐसा क्या हो जाए बिहार में कि यहाँ के युवाओं को बाहर ना जाना पड़े? हम लोग को यहाँ रोजगार मिल जाए तो बाहर काहे के लिए जाएंगे? यहाँ अगर कमाने खाने का रोजी रोजगार मिल जाए हम लोग को तो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं कमा खाएंगे। जैसे कि कोई तो मांग होगा कि हाँ यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो, कंपनी डेवलप हो, या फिर यहाँ की शिक्षा इतनी अच्छी हो जाए कि लोग जो है वो पढ़ाना लिखाना, जैसे कि यहाँ पे शिक्षक लोगों की भी उतनी ही ज़्यादा कमी है ना? बहाली रुक जाता है। हाँ, बच्चों को उस क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे तो बिहार ज़ीरो है। जी, है ना? है। अच्छा, ठीक है। एक और बात बताइए आप कि आप जब यहाँ से जाते हैं कहीं भी बाहर, कोई भी अन्य राज्य में जाते हैं, तो क्या मतलब कितना ज़्यादा सैलरी मिल जाता है कि आप घर भी भेज देते हैं और वहाँ अपना हम लोग को 10,000 रुपये पे सैलरी मिलता है मंथली। अच्छा। उसमें और
5-7 हज़ार रुपये घर भेज देते हैं, 2-4 हज़ार रुपये खाते पीते हैं। 2-4 हज़ार रुपये में हो जाता है उधर? ठीक है। तो अभी हमारे साथ 4 लोग थे जिन्होंने हमें बताया कि वो अलग अलग राज्यों से महामारी के बाद वापस गांव लौटे हैं और इनको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन सेंटर में ना खाने की व्यवस्था थी, ना बेड दिया गया था, 2 बार टेस्टिंग हुई थी। और ये भी कह रहे हैं कि इनको सरकार से बहुत ज़्यादा जो है वो आशा है। आशा इसलिए है क्योंकि ये देश के युवा हैं, उम्र है 25 से लेकर के 27 साल तक, और यही लोग हैं जो बिहार को सुधारेंगे, बिहार के भविष्य को सुधारेंगे। तो जब इनको रोज़गार नहीं मिलेगा, जब ये अच्छा से नहीं कमाएंगे, तो बिहार कैसे तरक्की करेगा? तो इस वक्त ज़रूरत है बिहार सरकार को इन छोटे छोटे गांव, इन छोटे छोटे कस्बे, इन ज़िलों पर ध्यान देने की, क्योंकि यही युवा आगे चल के आपका नाम लेंगे और आप अगर इनके साथ अच्छा करोगे तो आपका बिहार आगे बढ़ेगा। संसाधनों की कमी के कारण ये गाँव आज भी पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ हर वर्ग में है। ना यहाँ सड़क बढ़िया है, ना यहाँ बिजली का व्यवस्था है, ना यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल है, और साथ ही साथ लोग का बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ये कुछ ऐसे जागरूक नागरिक हैं जो हमें बताएंगे कि आखिरकार उनको ये समस्या कितने लंबे समय से जूझना पड़ रहा है और आज भी इस गाँव में विकास क्यों नहीं हो पाया है। अपना नाम बताइए। अशोक मेहता। कहाँ से आए आप? बम्बई से। बम्बई से आए हैं। बम्बई में कितने समय से रह रहे हैं? 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। और गांव छोड़े हुए आपको मतलब 15 साल हो गया। 15 साल में क्या चेंजिंग नज़र आया आपको इस गांव में? कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। कमी किस में? बिजली नहीं है और रोड बीड कुछ नहीं है। और हम लोग आया तो यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। स्कूल में हम लोग 15 दिन तक बिताया, ना मुखिया देखने को आया तो उसको। मुखिया कौन है? मुखिया चरण का है। नाम क्या है? संजय चौधरी। संजय चौधरी नाम है। मुखिया देखने भी नहीं आए? वो आवाज़ दिया तो गाड़ी ऐसे ही सीधा निकाल दिया स्कूल से, रुका भी नहीं। अच्छा, ठीक, आगे। और हम लोग का कुछ व्यवस्था नहीं दिया। हम लोग घर से खाना मंगा के खाया और बेड बीड कुछ नहीं, पंखा तंखा कुछ भी नहीं दिया। मतलब 14 दिन तक आप लोग को बिना लाइट, बिना बेड, बिना खाना के रखा गया? बिना खाना के रखा गया। ठीक है। और आए कैसे आप मुंबई से? अपना टेम्पू चलाते थे, टेम्पू लेके आए। आप टेम्पू लेके आए। तो देख लीजिए, कई लोग 4 दिन तक पैदल और कोई अपना टेम्पू लेके वापस आया। तो मतलब आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ के सरकार, यहाँ की मुखिया, यहाँ के ग्राम पंचायत के सदस्य किस तरह से कोताही बरत रहे हैं। अपना नाम बताइए। दीनदयाल। क्या दिक्कत है आपको? हमारा वह दिक्कत है जो हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा से हैं तो स्कूल में गए, वहाँ कोई व्यवस्था ना, कोई ना लाइट ना कुछ। फिर जाके फिर बगीचा में 14 दिन बिताए। फिर 14 दिन के बाद फिर मैं घर में आया। 14 दिन के बाद आप घर में आए। तो यहाँ पे कोई रोजगार है, कुछ कमा रहे हैं कि बैठे हुए हैं? बैठे हुए यहाँ का रोजगार है यहाँ कोई कोई अच्छा, तो अब जब कोरोना खत्म होगा तो वापस फिर चल जाइएगा? जाने पड़ेगा क्यों यहाँ पे? क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं। तो सरकार से क्या मांग है कि कैसा क्या करना चाहिए सरकार को कि इतना बड़ा संख्या में जो लोग पलायन करते हैं बिहार से, पलायन का शिकार होते हैं इतने सारे लोग बिहार के, स्पेशली जो नागरिक होते हैं, तो सरकार जो है वो ऐसा क्या करे मजदूर के लिए, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के लिए, यहाँ के नागरिक के लिए कि ये जो गाँव है, छोटे छोटे जो गाँव हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं बिहार के, वो तरक्की करे। अरे हमारे सरकार ये नीतीश कुमार करे कि क्यों कोई फैक्ट्री बैठा दे कि हम लोग जैसे दिल्ली जा रहे हैं, बम्बे जा रहे हैं, वो हम लोग के समस्या आने वाला दिन में हम लोग तो खुद कर ही रहे हैं। हम लोग के बच्चे को आने के दिन में ना जाने पड़े। बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे यहाँ यही पढ़ रहे हैं? पढ़ते हैं। तो पढ़ाई बढ़िया से हो रहा है? स्कूल कौन सा स्कूल है? ये सरकारी स्कूल है, नहीं पढ़ाई हो रहा है। नहीं हो रहा है पढ़ाई? खुल के बोलिए, खुल के बोलिए कि कोई शिक्षक नहीं आता है, पढ़ाई बढ़िया नहीं होता है, बोलिए। यहाँ पर जाते हैं बच्चे, अति बोलते हैं, हमने बोलते हैं कि कहाँ में चल गया, तो बोले 3 महीने से तो बंद रहेगा क्योंकि कोरोना है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, वो नहीं मिल रहा है ना यहाँ। उन लोग बच्चे को बोले कि कहाँ में पढ़ रहा है, तो बोले ना कि तीसरा में चल गया। हम लोग बोले फिर कि तू लिख के और तक दे, तो आई भी नहीं आता बच्चे को, तो यहाँ कुछ ना पढ़ाई होता है। ये बहुत सारे दिक्कत है। तो भविष्य कैसे बनेगा जब यहाँ के स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? इन्होंने साफ साफ कहा कि इनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाम पे ठन ठन गोपाल है। मतलब कि यहाँ के शिक्षक बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, तो यहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद है, हम चलेंगे उनके पास और उनसे बात करेंगे। काफ़ी दिनों से इस गाँव में रहते हैं और यहाँ के समस्याओं पर बात करना चाहते हैं। आगे आइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ। कितने दिन से रहते हैं आप यहाँ पे?
हमारा उम्र हो गया 62 बरस। 62 बरस आपका उम्र हो गया, 62 बरस से आप इसी गांव में हैं। हाँ, इसी गाँव में। 62 बरस का पूरा कहानी छोटा में अगर आप बताना चाहे तो क्या बताएंगे? सबसे तो पहले हम किसान हैं और किसान रहते हुए हम लोग कभी ना नहर के और पानी। बिहार कृषि प्रधान देश है जी है ना? कृषि के लिए क्या किया है कि सरकार ने? हमारे यहाँ न पानी मिलता है, न पानी मिलता है, न पानी मिलता है नहर का, और न बिजली मिलती है। तो हम लोग किसान तो इसी सब भुंजा रहे हैं, इसे खपड़ी में अनाज भुंज जाता है उस तरीके के हम लोग, इसीलिए किसान सब तो मारे जा रहे हैं। हम लोग के पास कोई साधन नहीं है। और यहाँ पे सड़क के बारे में, बिजली के बारे में? सड़क भी ढंग का नहीं है, स्कूल भी बढ़िया नहीं है, हॉस्पिटल के लिए जमीन भी दिया हुआ है वो भी नहीं बन रहा है। आज तक हम लोग ऐसे मारे जा रहे हैं, बीमार पड़ता है तो कहीं टांग के औरंगाबाद तो कभी डेहरी, जाते जाते रास्ते में ही मर जाते हैं हम लोग। यहाँ से औरंगाबाद और डिहरी का जो रास्ता है, मैं लगभग आपको दूरी बता दूं, कम से कम 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि 1 घंटा लगभग लगता है। और जो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है वो जाते जाते ही दम तोड़ देता है। यानी कि ये बहुत बड़ी समस्या है इस गांव में, जिसके ऊपर सरकार को जो है वो बहुत सीरियस होकर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ के लोग अगर बीमार होते हैं तो यहाँ आसपास में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे उनका इलाज हो सके। साथ ही साथ कल एक औरत ने ये भी बताया कि वो जितने भी डॉक्टर्स के पास गई उन्होंने मुंह पे दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर आप डॉक्टर हैं और आपको ये उपाधि दी गई है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके पास कोई भी मरीज़ आए तो आप उसका इलाज करें। तो डॉक्टर सही औरंगाबाद में ऐसा है कि लोग औरंगाबाद में सरकारी डॉक्टर के पास जाता है तो लोग हट जाते, भाग जाता है लोग। हाँ, कि हम लोग नहीं चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, चेक करेंगे। तो मतलब ये स्थिति है यहाँ पे। हाँ, और यहाँ से कम और बिजली का स्थिति बताइए कि यहाँ पे जब बारिश एक दिन होता है बहुत तेज तो 4 दिन तक बिजली नहीं रहता है। हाँ, बिजली तो बिल्कुल साफ रहता है हमारे यहाँ। और नीतीश कुमार डंका पीटते हैं कि बहुत बढ़िया बिजली है बिहार में, और बिहार में है बहार आप देख लिए कि कितना बढ़िया बहार है। इन लोगों के बाद से आपको पता चल गया होगा, ये 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहे, जहां इनको ना खाना दिया गया, ना इनको रहने के लिए व्यवस्था दिया गया, और बिना बिजली के रहे हैं। नीतीश जी सुन लीजिए, आप बिना बिजली के रहे हैं यहाँ के लोग, और ये गांव आज भी इतना पिछड़ा हुआ है तो कारण यहाँ की सरकार ही है, और सरकार को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, क्या लगता है नीतीश जी आएंगे? नहीं आएंगे। हमें नीतीश जी ऐसा बिहार में नहीं चाहिए। मतलब नीतीश जी को नकारा जा रहा है, तो क्या देखने नहीं, नीतीश तो देखने नहीं आएंगे, इतना छोटा सा गांव है, लेकिन नीतीश का जो ये कार्य वही है और टारगेट भी वही किए जाएंगे। तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जनता है, वो फिलहाल नीतीश सरकार से खासा खुश नहीं दिख रही है। तो ये एक खतरे की घंटी है नीतीश जी आपके कुर्सी के लिए। तो अभी हमने युवाओं से बात कर लिया, यहाँ के कुछ लोगों से बात कर ली, और यहाँ पे समस्याएं बहुत सारे हैं और समाधान फिलहाल अभी एक भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप देख रहे थे जनता जंक्शन और मैं निशा थी औरंगाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया।